विभीषा सुतलं प्रीतो बलिर्मुक्ता महासुरैः एवमिन्द्राय भगवान् प्रत्यानीय त्रिविष्टिपं पूरयित्वारिति कामम् आसत् सकलं जगत् लब्धप्रसादं निर्युक्तं निर्मुक्तं पौत्रं वंशधरं बलिं निशाम्य भक्तिप्रवणः प्रह्लाद इदमब्रवीत्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यों कहते ही बलि वरुण के पासों से मुक्त हो गए और जब उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी और शंकर जी को प्रणाम किया, उसके बाद बड़ी प्रसन्नता से असुरों के साथ सुतल लोक की यात्रा की। और ब्रह्मा जी और शंकर जी वहाँ उस लीला को सब देवता देख रहे थे, सब वहाँ उपस्थित थे। जैसे गजराज की जब गज और ग्राह का युद्ध चल रहा था, सभी देवता वहाँ उपस्थित थे। उसी प्रकार से इस समय बलि के इस दान को देखने के लिए, बलि के समर्पण को देखने के लिए सभी देवता आकाश में उपस्थित थे। तो सबको राजा बलि ने प्रणाम किया और उसके बाद भगवान की आज्ञा से सुतल लोक की यात्रा की। इस प्रकार भगवान ने बलि से स्वर्ग का राज्य लेकर इंद्र को ले लिया। पूरे इंद्र बहुत हल्ला मचा रहा था, इसको दे दो। आदित्य की कामना पूर्ण की और स्वयं उपेंद्र बनकर के वे सारे जगत का शासन करने लगे। बोले, इस समय बागडोर हमारे ब्राह्मणों के हाथ में रहेगी और हम करेंगे शासन। तो सबसे पहले सृष्टि में ब्राह्मणों ने ही शासन किया, बाद में अपनी उदारता के कारण दान दे दे करके दूसरों को राजा बना दिया और स्वयं भिखारी बने रहे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की है। नहीं तो भगवान ने उन्हें ही राजा बनाया, स्वयं ब्राह्मण बन करके, और भगवान ने शासन किया पृथ्वी का। जब प्रहलाद जी ने देखा कि मेरे वंशधर पौत्र राजा बलि बंधन से छूट गए हैं और उन्हें भगवान का कृपा प्रसाद प्राप्त हो गया है, तो वे भक्ति भाव से भर गए। उस समय उन्होंने भगवान की इस प्रकार स्तुति की। प्रहलाद वाचो, अरण्येयं विरंचो लभते प्रसादं नसीर्न सर्वा किमता परेति यन्नो सुराणाम असि दुर्गपालो विश्वाभिवन्धे अपि बन्धितांघ्रि यत्पादपद्ममकरन्द निषेवणेन ब्रह्मादय शरणदस्थुवते विभूति कस्याद्वयं कृषदय खलयो नयस्ते कस्माद्वयं कृषतय खलयो नयस्ते दाक्षिण्य दृष्टि परमिं भवत प्रणीता दाक्षिण्य दृष्टि परमिं भवत प्रणीता चित्रं तवेहित महोमित योग माया लीला वृशिष्ट भुवनस्य विशारदस्य सर्वात्मना समदृशो विषमस्वभावो सर्वात्मना समदृशो विषमस्वभावो भक्त प्रियो यदसि कल्पतरु स्वभावा भक्त प्रियो यदसि कल्पतरु स्वभावा। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु, यह कृपा प्रसाद तो कभी ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी और शंकर जी को भी नहीं प्राप्त हुआ, तब दूसरों की तो बात ही क्या है। भगवान ने बलि से कहा, नहीं, मैं तेरा पहरेदार बन के खड़ा हूँ, तेरी सुरक्षा करूँगा। तो ऐसा कृपा प्रसाद तो भगवान ने प्रहलाद जी ने कहा, आपने मुझे भी नहीं दिया और न ब्रह्मा जी को, लक्ष्मी जी को, शंकर जी को, किसी को नहीं दिया, और दूसरे की तो बात ही क्या है। अहो, विश्वबंध ब्रह्मा आदि भी जिनके चरणों की वंदना करते रहते हैं, वही आप हम असुरों के दुर्गपाल किलेदार हो गए, थानेदार बन गए, और भगवान खड़े हो गए रक्षा करने के लिए, किलेदार बन करके हमारी रक्षा करने के लिए खड़े हो गए। शरणागत वत्सल प्रभु, ब्रह्मा आदि लोकपाल आपके चरण कमलों का मकरंद रस सेवन करने के कारण सृष्टि रचना की शक्ति आदि अनेक विभूतियां प्राप्त करते हैं, और हम लोग तो जन्म से ही खल कुमार्गामी हैं, ऊधम मचाते रहते हैं राक्षस। हम पर आपकी ऐसी अनुग्रह दृष्टि कैसे हो गई जो आप हमारे द्वारपाल ही बन गए भगवान। और आपने अपनी योग माया से खेल ही खेल में त्रिभुवन की रचना कर दी। आप सर्वज्ञ सर्वात्मा और समदर्शी हैं, फिर भी आपकी लीलाएं बड़ी विलक्षण जान पड़ती हैं। आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, क्योंकि आप अपने भक्तों से अत्यंत प्रेम करते हैं। इसलिए कभी कभी उपासकों के प्रति पक्षपात और विमुखों के प्रति निर्दयता भी आप में देखी जाती है। भगवान पक्षपात करते नहीं हैं और अपने भक्तों से प्रेम करते नहीं, तो ऐसी लीला करते हैं कि ऐसा लगता है कि भगवान ने पक्षपात किया। पक्षपात नहीं किया है, ना तो इंद्र के साथ में पक्षपात किया, ना बलि के साथ में पक्षपात किया। बलि ने जितनी तपस्या की उसका पूरा उसको फल दिया है भगवान ने, कोई पक्षपात नहीं किया है। और इंद्र ने विषय भोगों में डूब करके और अपना समय खराब किया है, इसलिए उसको थोड़े समय स्वर्ग से वंचित रहना पड़ा और बलि को श्रेय दे दिया। तो इसलिए
पक्षपात भगवान ने नहीं किया है, भगवान ने सबके साथ में न्याय किया है, पर उनकी लीला ऐसी होती है, ऐसा लगता है कभी कभी देखने में कि भगवान पक्षपात कर रहे हैं।